हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुलाब का फूल यानी कि रोज़ फ्लावर कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाब के फूल के लिए सबसे पहले हम रेड धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम टोटल 60 चेन बनाएंगे। हमें जिस साइज़ का फूल बनाना है हम उस हिसाब से चेन बनाएंगे और हम इस पैटर्न में हमेशा 3 के मल्टीपल्स में ही चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं 60 चेन कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने 60 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम हुक से 6वीं चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। इस 6वीं चेन में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे ये इस तरह से। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में जिसमें हमने ये डबल क्रोशे बनाया है इसमें एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा वी बन गया है। अब इसके बाद हम नीचे की ये 2 चेन छोड़ देंगे और इसके बाद की चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे ये इस तरह से। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी चेन में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा वी बन गया। अब इसके बाद हम नीचे की 2 चेन छोड़ के इसके बाद की चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब फिर से 2 चेन और इसी स्टिच में हम इस तीसरे वी को बनाएंगे। हमें इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए इस पहली रो को बनाना है। तो अब मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम इस वी स्टिच को देख सकते हैं। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम ये नीचे की तरफ 2 चेन छोड़ देंगे और 3rd चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे ये इस तरह से। हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और टर्न करेंगे। इस रोज़ फ्लावर के पैटर्न में हमने सबसे पहले 60 चेन बनाई थी और फर्स्ट रो में हमने वी स्टिच बनाए हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 वी स्टिच हमारे फर्स्ट रो में बने हैं। इस रोज़ फ्लावर का पैटर्न 2 ही रोज़ का है। अब हम इस सेकेंड रो को बनाएंगे। यहाँ पर हम ये जो पहला वी है इसकी 2 चेन की स्पेस में टोटल 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई और इसके बाद ये जो वी है इसमें हमने टोटल 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाए। अब इसके बाद हम ये जो अगली स्टिच है हम यहाँ पर इस स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ये इस तरह से। अब इसके बाद हम ये जो अगला वी है इसमें फिर से 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस रोज़ फ्लावर डिज़ाइन में हम धागे के हिसाब से डबल क्रोशे स्टिच कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यदि हमारा धागा मोटा है तो हम कम डबल क्रोशे लेंगे और यदि हमारा धागा पतला है तो हम ज़्यादा डबल क्रोशे लेंगे। यहाँ पर इस पैटर्न में ऐसा कोई स्पेसिफिक काउंट नहीं है कि हमें 7 डबल क्रोशे ही लेने या 8 ही लेने हैं। हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशे या 8 या 9 डबल क्रोशे भी ले सकते हैं। तो ये हमारे सेकेंड वी में 7 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब हम ये जो अगली स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे करते हुए इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर इस पैटर्न में हमें इस वी में 7-7 डबल क्रोशे बनाते हुए इस सेकेंड रो को कंप्लीट करना है।
मैंने इस सेकेंड रो को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हर वी स्टिच में साथ साथ डबल क्रोशे बनाए हैं और इसकी अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में ये मैंने सिंगल क्रोशे बनाया है। अब हम काफ़ी सारा धागा रखेंगे क्योंकि हमें इसी धागे से अब फूल की सारी पेटल्स को सिलना है। अब हम धागे को काट लेंगे। हमें इसी धागे से इस फूल को सिलना है। अब हम इस धागे को इस एक चेन में से निकालेंगे और इस स्टिच को बंद कर लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर इस फूल को सिलने के लिए मैंने टेपेस्ट्री नीडल ली है। अब हम धागे को इस नीडल में से निकाल लेंगे। यहाँ पर ये जो हमने पट्टी बनाई है इसमें ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो अब हम इस राइट साइड को ये इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे। हम इसे अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं जिससे कि रोज़ का शेप आ जाए। हम इस पट्टी के एंड तक लेयर बाय लेयर इस रोज़ फ्लावर को फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हमें इस फूल को सिलना है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही सुई में धागे को डाल लिया है। अब हम ये जो हमने फ्लावर को फोल्ड किया है तो यहाँ पर हम ये लेयर्स को देख सकते हैं। तो अब हम इन लेयर्स को ये इस तरह से सुई में लेंगे और इस फूल को सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें सभी लेयर्स को सुई और धागे में लेना है, नहीं तो यदि एक भी लेयर खुली रह गई तो ये सामने की तरफ से निकल जाएगी। इसलिए हमें हर लेयर को सुई और धागे में लेना है और सब तरफ से इस फूल को सिलना है, ये इस तरह से। हम पेटल्स को एडजस्ट करते हुए अपने हिसाब से इस फूल को सिल लेंगे। इस तरह से यदि हम इस फूल को सिलेंगे तो हमारी सभी लेयर्स पैक हो जाएंगी। अब ये जो सबसे पहली पेटल है हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे जिससे कि रोज़ का शेप आ सके। और अब हम सुई को इस पहली पेटल में से इस तरह से निकालेंगे और इसे घुमाते हुए फिर से हम इसी पेटल में से सुई को निकालेंगे और सभी लेयर्स में से इस धागे को निकाल लेंगे, ये इस तरह से। तो ये हमारे रोज़ फ्लावर का शेप आ गया है। ये एक धागा दिख रहा है तो हम क्रोशे हुक की मदद से इस धागे को पीछे की तरफ निकाल लेंगे। हमारा रोज़ फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे को काट लेंगे और इन धागों को अंदर की तरफ हम सिल लेंगे। हमारा रोज़ फ्लावर तैयार है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है।